हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम लोगों ने लास्ट में लिक्वेशन और जोन रिफाइनिंग की बात की थी। आइए इसको आप यहाँ से ही प्रोसीड करते हैं विद द नेक्स्ट रिफाइनिंग प्रोसेस विच इज़ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड। और लेक्चर नंबर 13 है ये। सीक्वेंस है, आप देखना जो आज पहली बार भी देख रहे हैं तो उनको भी यही बोलूँगा कि सीक्वेंस को आप ज़रूर फॉलो करना। ये किस कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो या कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है वो आप जरूर दिमाग में रखना। जेई मीन्स 2019 में क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आया था। उससे पहले बहुत ही रेयर केसेस में क्वेश्चंस आते थे। आजकल वाइड वैरायटीज ऑफ जेई मेन के पेपर होने लग गए हैं। 8-8 सेट होते हैं तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं अक्सर। तो इसलिए अपने को ये कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट दैट द डिफरेंट component that the different component adsorb to डिफरेंट एक्सटेंट। अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब हो सकते हैं ऑन एड्जॉर्बेंट। और इस एड्जॉर्बेंट को जरूर दिमाग में रखना विच इज Al2O3। Al2O3 ये एड्जॉर्बेंट है। किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड particularly when both components are quite similar in properties are quite similar in properties and ये important point है and impurity is present in very minute quantity। minute या little quantity आप लिख सकते हैं, जिनमें impurities क्या है, बहुत ही little quantity के अंदर present है। next point, depending upon the methods it may be, आपने नाम भी सुना होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत सुना हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। हाँ, बस उन्हीं की बात कर रहे हैं। यूएमएन कॉलम क्रोमेटोग्राफी COL UMN आ जाएगा, बस UMN। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, है ना। ये सब नाम हालांकि एनसीईआरटी में भी गिवन है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि एनसीईआरटी में आप इसको रेफर कर सकते हैं डायग्राम देखने के लिए। और गैस क्रोमेटोग्राफी है ना, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग एक्सटेंट तक एड्जॉर्ब हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, जो अपन लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत डील किया था। ये अलग अलग टाइप्स की होती है, इसके बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना रखा है, सुंदर सा डायग्राम है। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये इंपॉर्टेंट है। Al2O3 बार बार बोल रहा हूँ, Al2 स्टेशनरी फेज में ले जाता है। Al2 कौन से फेज में ले जाता है? स्टेशनरी फेज में। विच इज एडजॉर्बेंट मेटलर्जी से पहले मैंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया था, उसके अंदर ये वाली सारी बातें भी की थी मैंने, एड्जॉर्बेंट की, एड्जॉर्प्शन की। वो पूरा चैप्टर बेसिकली इस पे ही है। Al2O3 क्या है? एड्जॉर्बेंट एंड component mixture is taken in मूविंग फेज। मूविंग फेज यानी गैस, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो उस चीज को भी लिख लेंगे, गैस या सॉल्यूशन, गैस फेज में हो जाए, सॉल्यूशन फेज में हो जाए। Al2O3 को स्टेशनरी फेज में लेते हैं, कंपोनेंट मिक्सचर को अपन मूविंग फेज में लेते हैं। बस इतना ही बात अपने को दिमाग में रखना है रिगार्डिंग द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, अब केमिकल मेथड्स की बात करते हैं। देखो अभी तक मैंने आपको फिजिकल मेथड्स पढ़ाई ये सारी।
अब बात करेंगे अपन केमिकल मेथड्स की। पूरी वीडियो में केमिकल मेथड्स ही सारे कंप्लीट करेंगे अपन, है ना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ, ऑब्जेक्टिव्स की। हालाँकि बीच-बीच में बहुत सारी करवा भी दी है मैंने आपको। यहाँ सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। अब इस ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में देखना क्या कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि impurities are more readily oxidized than metal, and hence impurities can be removed out, and hence impurities can be removed out। impurities को आप अलग कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीडेटिव में सबसे पहले जो बात करेंगे वो है बेसिमराइजेशन ऑफ पिग आयरन। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में द वेरी फर्स्ट प्रोसेस जो अपन पढ़ने जा रहे हैं विच इज बेसिमराइजेशन ऑफ पिग आयरन। देखो वहां पर मैंने आपको सारे प्रोसेस एक साथ बस नाम लिखवाए थे और मैंने कहा था कि इनको लास्ट में डिस्कस करूंगा। आज वो दिन शुभ घड़ी आ चुकी है जहां एक ही प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। पिग आयरन में क्या कर रहे थे अपन, कार्बन का कंटेंट था, कोई यूजफुल नहीं है पिग आयरन, कार्बन इसमें बहुत ज्यादा है, तो हमें तो स्टील ऑब्टेन करना है, यानी कार्बन को हमने बाहर निकालना है। तो फॉर ऑब्टेनिंग स्टील बेसिमराइजेशन ऑफ पिग आयरन बेसिकली फॉर ऑब्टेनिंग स्टील। होता क्या है इसके अंदर वो देखो, प्योर ऑक्सीजन इज पास्ड इनटू मोल्टन पिग आयरन। मोल्टन पिग आयरन, पिग आयरन को पिग आयरन क्यों बोलते हैं वो भी मैंने बताया था वहां पर वीडियो में, मेटलर्जी ऑफ आयरन में ही देखा होगा ना, है। प्योर ऑक्सीजन इज पास्ड इनटू द मोल्टन पिग आयरन इन बेसिमर कन्वर्टर lined with calcium oxide। कैल्शियम ऑक्साइड किसकी तरह काम कर रहा है, रट गया होगा, फ्लक्स है, बेसिक ऑक्साइड है, फ्लक्स की तरह काम कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पर होता क्या है, थोड़ी बहुत रिएक्शंस को देखो। पिग आयरन जो कि लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर कुछ क्या क्या है, इम्प्योरिटीज भी हैं। इम्प्योरिटीज किस किस की, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैंगनीज, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं। आप क्या करते हैं, O2 गैस पास करवाते हैं विद कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप O2 गैस पास करवाते हैं तो आपको स्टील ऑब्टेन्ड होता है। स्टील के अंदर नियरली 1% ऑफ कार्बन होता है, ये डाटा याद रखना कि स्टील के अंदर कितना परसेंट कार्बन होता है, 1%। अच्छा ऑक्सीजन क्यों पास करवा रहे हैं, जो वॉलेटाइल कंपोनेंट से उड़ जाएंगे, मतलब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर SO2 गैस बना लेगा, उड़ जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर CO2 बना लेगा, उड़ जाएगा। फोस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर P4O10 बना लेगा। अरे P4O10 तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक फ्लक्स है, बेसिक ऑक्साइड की फ्लक्स है, और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक रिएक्शन कर स्लैग बनाएंगे, कैल्शियम फोस्फेट Ca3PO4O2 स्लैग। यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन कर किसी फॉर्मेशन करेंगे, स्लैग की। अच्छा अब आपके मन में आएगा जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर SiO2 बनाएगा। अरे सर SiO2 भी तो फ्लक्स के साथ रिएक्शन कर स्लैग बना लेगा, CaSiO3। ये सब इम्प्योरिटीज हैं, हम इनको अलग कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। हम तो कूड़ा है, ये कूड़े को अलग कर रहे हैं। अच्छा व्हाट अबाउट मैंगनीज, सर मैंगनीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर मैंगनीज का ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक बेसिक ऑक्साइड यानी फ्लक्स के साथ रिएक्शन कर स्लैग बनाता है। ये बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सॉरी, क्योंकि ये भी मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड लाओ, मैंगनीज मेटल है, तो इस SiO2 के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, SiO2 के साथ। हम इसको यहाँ इरेज कर देते हैं, समझे आप मेरी बात। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कोई रिएक्शन करेगा, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, SiO2 के साथ रिएक्शन कर स्लैग बनाता है MnSiO3 लिक्विड फॉर्म में, स्लैग। और इसको बाहर निकाल लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या इतना बेसिक आइडिया अपनों को पता लगा। ये बेस्मराइजेशन के अंदर अपन लोगों ने पिग आयरन से क्या कर लिया, स्टील ऑब्टेन कर लिया। थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, इसमें नेक्स्ट है क्यूपलेशन।
क्यूपलेशन बेसिकली क्या है, बेसिक थीम आप याद रख लो, इतना इतना तो याद ही रखना। मैं तो मतलब बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया आपको पूरा चैप्टर ये, ताकि आप इधर उधर भटके ना और एक ही जगह दिल लगा कर इस नोट्स को अच्छी तरह से याद कर लें, सर सवाल बनाएं, कोई भी सवाल नहीं रुकने वाला, आप ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दें, चैप्टर इज अबाउट टू कंप्लीट, है ना। तो रिमूवल ऑफ लेड फ्रॉम सिल्वर, क्यूपलेशन किसके काम आता है, आप लेड में से सिल्वर रिमूव कर रहे हैं, यानी लेड क्या इम्प्योरिटी है, जब भी तुम निकाल रहे हैं इम्प्योरिटी, जब भी तुम रिमूव कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या इतना बेसिक बात पता लगा। अच्छा इसमें करते क्या है वो देखो, मोल्टन सिल्वर, मोल्टन सिल्वर इज टेकन इन क्यूपल, क्यूपल क्या है, बोट शेप्ड वेसल है ये, क्यूपल क्या है, बोट शेप्ड वेसल, साचा, साचा बोलते हैं ना जिसे, साचा देसी भाषा, अरे सुने तो होंगे हैं। मोल्टन सिल्वर इज टेकन इन क्यूपल, क्यूपल यानी बोट शेप्ड वेसल, मेड ऑफ बोनेश, कैल्शियम फोस्फेट को बोनेश के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। दिस इज CA3PO4 होल 2। अब क्या करते हैं, एयर ब्लॉक करवाते हैं इसके अंदर, क्या करवाते हैं, एयर को ब्लॉक करवाते हैं, एयर इज ब्लोन। अच्छा एयर ब्लो करवा रहे हैं तो जो लेड है, लेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर लेड का ऑक्साइड बना लेगा, उड़ जाएगा, PbO बना लेगा, PbO और क्या कर लेगा, उड़ जाएगा ये, यहाँ पर क्या बना लिया, लेड का ऑक्साइड बना लिया, उड़ गया। सर लेड तो इम्प्योरिटी थी, उड़ गया, अब क्या, सिल्वर, सिल्वर बचा है, ठीक है, तो सिल्वर प्योर मिल गया, सिल्वर प्योर मिल गया, दिस इज नथिंग बट क्यूपलेशन। अच्छा तो सर यानी बेसिकली अब ऑक्सीजन पास करवा रहे हैं, लेड के ऑक्साइड यानी इम्प्योरिटी को भगा रहे हैं, यही प्रोसेस है क्यूपलेशन। हाँ मेरे दोस्त यही प्रोसेस है क्यूपलेशन। क्या आपको बेसिक थीम पता लगी। तो ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में मैंने क्या क्या बताया आपको, दो प्रोसेस के बारे में बात की, बेसिमराइजेशन ऑफ पिग आयरन, सेकेंड इज क्यूपलेशन, सेकेंड इज क्यूपलेशन। नाउ सेकेंड, ये तो देखो, ये वाला तो अपन लोगों ने ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में दो मेथड्स पढ़े, फर्स्ट बेसिमराइजेशन, सेकेंड क्यूपलेशन। अब नेक्स्ट लिखना सेकेंड, सेकेंड क्या है, पोलिंग प्रोसेस। ऑक्सीडेटिव में दो पढ़ लिए, पढ़ेंगे पोलिंग प्रोसेस। कुछ कुछ याद आ रहा है पोलिंग प्रोसेस का नाम देखकर, नहीं सर, अरे बेशर्मो, रिफाइनिंग प्रोसेस में लिखवाए थे सारे रिफाइनिंग के मेथड्स हैं, हमें तो लास्ट स्टेप जो थी सारे फ्लो चार्ट्स में, उनको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यूज्ड फॉर कॉपर एंड टिन, क्या काम आता है, टू डी ऑक्सीडाइज, डी ऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर एंड टिन प्रेजेंट इन मोल्टन मेटल, प्रेजेंट इन मोल्टन मेटल। अब यहाँ देखना पोलिंग प्रोसेस क्यों बोला गया, उस चीज़ को समझना, बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्ट। नीट में एक बार सवाल आया था, आई थिंक 2000 एम्स 2017 में आया था, क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन ना करो। ग्रीन पोल्स, एग्जाम्पल मैं ग्रीन पेन से लिखता हूँ, फील आएगी मुझे भी आपको भी। ग्रीन बैम्बू, हरा बांस, हरा बांस लेते हैं हम, हरा बांस, ग्रीन बैम्बू आर यूज्ड, ये तो ब्रैकेट बंद कर लो, आर यूज्ड टू स्टर मोल्टन मेटल। आपने वो देखा है कभी, उसमें गए हो शादी वादी में, हैं पीछे गए हो टेंट के पीछे, जहाँ वो हलवाई वगैरह खाना बना रहे होते हैं, क्या करते हैं वो, मान लो 1000 लोगों का खाना बनाना है, वो बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी लेकर हिला रहे होते हैं, या खीर बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। सर भूख लगी आई, अरे भूख की छोड़ो, टाइम पे आओ, यहाँ पर आओ। तो क्या कर रहे हैं, मोल्टन मेटल को इस हरे बम्बू से मिला रहे हैं, हरे बम्बू से अपन क्या कर रहे हैं, स्टिर कर रहे हैं, स्टिर द मोल्टन मेटल, क्यों कर रहे हैं अभी पता लगेगा, देखना। सो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, अच्छा ग्रीन बैम्बू है यानी वुड है, वुड है, हरा बांस, तो मीथेन गैस फ्रॉम, एट हाई टेम्परेचर मीथेन गैस फ्रॉम ग्रीन वुड, फ्रॉम ग्रीन वुड reduces metal oxide, मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ये काम है, ये काम है। जो मीथेन गैस है, जो मीथेन गैस है, जो ग्रीन वुड में है, बांस में, लकड़ी में है, वो क्या करेगी, ग्रीन वुड रिड्यूसेस द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगी मेटल के अंदर। क्या इतना बात देख पाए, देखो मैं बनाता हूँ, छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, राइटिंग तो वैसी मेरी, डायग्राम तो मैं अच्छे नहीं बनाता, बट फील आ जाएगी आपको।
ये एक कढ़ाई ले ली बड़ी सी, आज की पार्टी मेरी तरफ से है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे रुको, ये आपने इसके अंदर डाला ग्रीन बैम्बू, ये ग्रीन बैम्बू डाल दिया। ग्रीन बैम्बू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो ग्रीन वुड मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवा पाएगी, तो ये ग्रीन वुड है, ग्रीन वुड। अब यहाँ पर क्या है ना, मीथेन गैस इससे निकलेगी। कौन सी गैस? मीथेन गैस। वो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करवा देगी मेटल के अंदर। मान लो टिन और कॉपर थे, टिन और कॉपर थे, वो रिड्यूस होकर मोल्टन स्टेट में आ गए हैं, मेटल लिक्विड में, यानी टिन लिक्विड में आ गया। और जो दूसरी चीज़ें हैं, और जो मान लो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ बची, मान लो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ जो बची वो इधर मिल जाएंगी आपको। इम्प्योरिटीज़ जो मिलेंगी वो SnO2 की मिलेगी। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी किसकी मिलेगी? SnO2 की। मेटल को किसकी फॉर्म में ले आए अपन? मेटल ऑक्साइड को मेटल की फॉर्म में ले आए। अब दो चार रिएक्शंस को देखो, थोड़ा सा फील आएगा। सर अब SnO2 का क्या करें? अरे रुको तो सरी, हम सब कुछ निचोड़ लेंगे। SnO2 प्लस मीथेन गैस, ये मीथेन गैस कहाँ से आएगी? फ्रॉम ग्रीन वुड, फ्रॉम ग्रीन वुड will give you metal in liquid state plus CO gas, CO2 गैस और वाटर का रिमूवल, वाटर का रिमूवल। अच्छा सर कॉपर की ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हुई तो? हाँ तो कॉपर भी तो हो सकता है, मैंने बोला ना पॉलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कॉपर एंड टिन। अब बताया ना यूज्ड फॉर कॉपर एंड टिन, वो डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकता है। मीथेन, मीथेन क्या करेगा? कॉपर को लिक्विड स्टेट में भेज देगा और CO2 और वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मीथेन जो है, ये जो मीथेन गैस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रही है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह? सर मेटल को रिड्यूस करवा रही है, मेटल को रिड्यूस करवा रही है तो खुले में लिख लो और बहुत शानदार तरीके से लिख लो, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल ऑक्साइड को मेटल में भेज दे रही है तो किसकी तरह काम कर रही है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सवाल आया था, यही सवाल आया था भैया एम्स 2017 में, दिमाग में रखना भैया, ऐसा ऐसा सवाल अक्सर लोग पूछ लेते हैं, फिर नहीं पता लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। इसलिए सारे एस्पेक्ट, इसीलिए सारे एस्पेक्ट आने बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। बोलो यार, क्या ये वाला बेसिक थीम तो पता लगा अपनों को? ये वाला बेसिक थीम तो अपने को पता लगा। हम आगे चल रहे हैं, पॉलिंग प्रोसेस के बाद थर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड आप लिखेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अच्छा ये किसके लिए यूज की जाती है? लिखो, यूज्ड फॉर रिफाइनिंग, यूज्ड फॉर रिफाइनिंग कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम। यूज्ड फॉर रिफाइनिंग कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम। ये कॉपर जिंक सॉरी, कॉपर जिंक और निकल तो एक्वस सॉल्यूशन में ले जाते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन। और इस एल्यूमिनियम को हम लेते हैं प्यूरिफाइड इन मोल्टन स्टेट। एल्यूमिनियम को किस में प्यूरिफाई करते हैं? प्यूरिफाइड इन मोल्टन स्टेट, प्यूरिफाइड इन मोल्टन स्टेट। क्या प्रोसेस बता सकते हैं कौन सा प्रोसेस था? नाम याद आ रहा हो? हुप्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस था वो, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं अब। अब देखो मैं आपके सामने सबसे पहले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर डिस्कस करता हूँ। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत बार बात हुई है, इंपॉर्टेंट है, टिक करना इंपॉर्टेंट है वाली बात। कॉपर भी कौन सा? ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर। तो चीज़ों को जो मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप यदि अभी से खाली ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले के सारे लेक्चर्स देख लो, क्योंकि कड़ी वहीं से ही जुड़ती हुई आई है ना? मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको थोड़ा सा फील आएगा। यहाँ पर ऐसे प्लेट्स हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, की लगाते हैं और एक और प्लेट कनेक्ट करते हैं। कॉपर की प्लेट है, कॉपर, क्योंकि हम कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं। ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, दिस इज प्योर कॉपर प्लेट, प्योर कॉपर प्लेट है। कैथोड कौन, एनोड कौन? अरे तुम याद रखना, जुगाड़ देखो, वालिया का जुगाड़ देखो तुम फटाफट।
सी से कॉपर, सी से कैथोड, सी से कॉपर, सी से कैथोड, प्योर कॉपर प्लेट, प्योर कॉपर प्लेट क्या है, कैथोड की है। अच्छा ये वाली रोड किसकी है, अरे भैया ये वाली रोड भी कॉपर की ही है, बट ये इम्प्योर है, बट ये इम्प्योर है। इम्प्योर कॉपर रोड, इम्प्योर कॉपर रोड क्या है, एनोड। अरे तुम तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ही तो कर रहे हो, इम्प्योर को प्योर ही तो बना रहे हो, तुम्हारा धंधा ही तो यही है, इम्प्योर को प्योर बनाने का। सर कैथोड पर, सर अच्छा सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है इसके अंदर, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इसके अंदर है कॉपर सल्फेट का, एक्वस कॉपर सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है। सीखना अब इस चीज़ को, मजा आएगा। कैथोड पर क्या होता है सर, सारी दुनिया को पता है कैथोड पर रिडक्शन होता है, सारी दुनिया को छोड़ो तुम अपनी बताओ। तो कैथोड रिड्यूस होकर इस प्लेट पर जमना स्टार्ट हो जाएगा, कैथोड रिड्यूस होकर इस प्लेट पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो कॉपर 2+ की फॉर्म में, कॉपर 2+ की फॉर्म में बाहर आएगा, सॉल्यूशन में कॉपर 2+ की फॉर्म में आएगा, और वो सॉल्यूशन से इस लेफ्ट वाली रोड पर, यानी कैथोड रोड पर, कैथोड की रोड पर जम जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। मैं डिपॉजिट बोलूँ ज़्यादा अच्छा वर्ड है। अब सुनना सर, वो थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज़ हैं, हाँ इम्प्योरिटीज़ एनोड के, एनोड रोड के नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, इसी को बोला जाता है एनोड मड, एनोड मड। एनोड मड में किस किस की इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, सेलिनियम, एंटीमनी, टेलुरियम एक्सेट्रा, ये सब इम्प्योरिटीज रहती हैं। अगेन नीट पूछ चुका है कि एनोड मड कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, याद रखना, सोना चांदी प्लेटिनम सेलिनियम एंटीमनी टेलुरियम, बाई प्रोडक्ट है ये बेसिकली क्या है, बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। सर ये इम्प्योरिटी को फेंक देते हैं क्या, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, इम्प्योरिटी के अंदर सोना चांदी आ रहा है भैया, ये भी बहुत काम किया, इस एनोड मड को फेंकते नहीं, ये बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो गया है एनोड के नीचे, इम्प्योरिटीज। अच्छा सर जो ये इम्प्योर बोला था उसके अंदर ये सब था क्या, हाँ सर हमको तो इसी इम्प्योर का मतलब है सोना चांदी है, हाँ तो सोचो इसमें सोना चांदी है कितना काम का है, फेंकते नहीं है इसको इंडस्ट्री वाले, इसको वापस दूसरे प्रोसेस से रिफाइन कर लेते हैं। आप अब रिएक्शंस देखो, रिएक्शंस एट कैथोड। मैं यदि कैथोड पर रिएक्शंस की बात करूं, तो कैथोड पर रिडक्शन होगा तो कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो सर कॉपर सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 2+ एक्वस में बाय द रिमूवल ऑफ या बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या सीख पाए आप, क्या आप ये वाली चीज सीख पाए हैं दोस्त। आइए अब हम बात करते हैं इसी में ही एक और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, हुप्स प्रोसेस के अंदर, प्यूरिफिकेशन ऑफ, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हुप्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए लिखवाया था ना अभी। हाँ तो यहाँ पर बस छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना, कौन कैथोड कौन एनोड, ये वाली चीज़ अपने लिए थोड़ी सी इम्प्योर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैथोड कौन है याद रखना, कैथोड है प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम इज कैथोड। एनोड कौन है, एनोड है अपने पास इम्प्योर एल्यूमिनियम, इम्प्योर एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइट कौन, वहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन था, कॉपर सल्फेट। यहाँ क्रायोलाइट, एक तो बेरियम फ्लोराइड ले लो या कैल्शियम फ्लोराइड ले लो, कोई 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 गलती नहीं है, BaF2 ले सकते हो, CaF2 ले सकते हो, प्लस Na3Al F6 प्लस NaF, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली। तो इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, क्या करते हैं अपन बेसिकली एल्यूमिनियम को प्यूरिफाई करते हैं। यहाँ मैं रिएक्शंस की बात करूँ, रिएक्शंस तो मैं लिख दूंगा एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो सर एल्यूमिनियम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम 3+ बाय द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, इम्प्योर एल्यूमिनियम। एनोड पर कौन होगा, इम्प्योर एल्यूमिनियम। एट कैथोड, यदि मैं कैथोड की बात करूं, यदि मैं कैथोड की बात करूं तो एल्यूमिनियम 3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर कर कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम लिक्विड में, यानी वही सर सेम काम होगा, हाँ कि इम्प्योर से प्योर में कन्वर्ट हो रहा है, इम्प्योर एल्यूमिनियम से प्योर एल्यूमिनियम में ये कन्वर्ट हो रहा है। कि अपनों को ये बात देखने में कोई दिक्कत, मैं इसका एक बार डायग्राम बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा फील आ जाएगा, हालांकि एनसीईआरटी में गिवन है, आप एक बार एनसीईआरटी खोल कर देख भी सकते हैं, बट कहो तो मैं एक बार बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा सही काम हो जाएगा फिर अपने लिए, आई होप आप थोड़ा सा समझ पाएंगे।
साथ साथ चाहे तो बना भी सकते हैं। ये तो बाहर की केसिंग हो गई, लाइनिंग हो गई एक तरह से, है ना। अब यहाँ पर मैं ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपने डाला, दूसरे कलर से दिखा देते हैं इसको, आपने डाली रोड, किसकी, इम्प्योर एल्यूमिनियम की। होप्स प्रोसेस का डायग्राम बना रहा हूँ, इम्प्योर एल्यूमिनियम विच इज एक्ट एज एनोड। यहाँ यहाँ सॉल्यूशन में क्या रहेगा, एल्यूमिनियम 3+। अब ये एल्यूमिनियम 3+ जो इम्प्योर रोड से आया है, ऑक्सीडेशन होकर ये किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, सर ये कन्वर्ट होना चाहेगा अपने पास शानदार तरीके से कैथोड पर डिपॉजिट होना चाहेगा। तो यहाँ पर लगे होते हैं ग्रेफाइट के रोड्स, कुछ ऐसे ऐसे रोड्स लगे होते हैं ग्रेफाइट के। तो ये एल्यूमिनियम 3+ ग्रेफाइट के रोड्स पे चला जाता है। ये सब क्या है, ग्रेफाइट के रोड्स, ग्रेफाइट रोड्स। और प्योर एल्यूमिनियम, जो प्योर एल्यूमिनियम है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा है। प्योर एल्यूमिनियम एक्ट एज कैथोड। भाई ग्रेफाइट के रोड पे तो कोई रिएक्शन होनी नहीं ना, वो तो सपोर्टर का काम कर रहा है कि आओ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाओ हमारे ऊपर। और यहाँ हम जो इलेक्ट्रोलाइट फिल करके रखते हैं वो भी आपको लिखवाया, BaF2 प्लस Na3AlF6 प्लस NaF सोडियम फ्लोराइड। ये अपने पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या इतना बात क्लियर हुआ। और अंदर अपन एक लाइनिंग भी करके रखते हैं, मैं एक छोटी सी लाइनिंग दिखा देता हूँ, कार्बन की बेसिकली लाइनिंग करके रखते हैं अपन, बहुत ही पतली सी, है ना। आप एनसीईआरटी देखेंगे आपको डायग्राम की थोड़ी ज़्यादा फील आएगी, पर एक बेसिक थीम मैंने आपको बता दी है। ये क्या है, कार्बन लाइनिंग, दिस इज कार्बन लाइनिंग। रिएक्शंस मैंने आपको बता दी, कैथोड एनोड बता दिया। अच्छा हाँ, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाली बात भी आपको बता दी। तो आज अपन लोगों ने बेसिकली क्या क्या देख लिया है, आज अपन लोगों ने क्रोमेटोग्राफी से स्टार्ट की थी चीज़ों को। क्या इतना बात अपन को पता लग रहा है। क्रोमेटोग्राफी के बारे में अपन लोगों ने थोड़ा जाना, फिर अपन केमिकल मेथड्स पे आए, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग में सबसे पहले बेसिमराइजेशन ऑफ पिग आयरन की बात की, फिर अपन लोगों ने बात की क्यूपलेशन की, उसके बाद अपन आए पॉलिंग प्रोसेस में ग्रीन वुड यूज़ करते हैं, उसके बाद अपन लोग आए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जहाँ अपन कॉपर जिंक निकल का एक सॉल्यूशन लेते हैं और एल्यूमिनियम का क्या लेते हैं अपन, यहाँ पर मोल्टन फॉर्म लेते हैं, मोल्टन स्टेट लेते हैं, विच इज़ हुप्स प्रोसेस। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको एक्सप्लेन की। लेक्चर नंबर 14 में अपन जो बात कर रहे होंगे वो बात कर रहे होंगे वेपर फेज रिफाइनिंग की, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ पे 3 तक तो अपन लोगों ने देख लिया है ना, ये 3 तक अपन लोगों ने देख लिया है। 4th से अपन बात करेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग की नेक्स्ट लेक्चर में। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।